International Seminar on Climate Smart Farming System. Okay, the 3-day international seminar on Climate Smart Farming System for BIMSTEC countries organized in New Delhi, December 11, 2019 by Department of Agriculture and Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Indian Council of Agricultural Research. All 7 BIMSTEC countries participated in the seminar. Okay, the seminar was organized as a Government of India initiative to announce earlier by PM of India 4th BIMSTEC Summit at Kathmandu 2019. The objective of this international seminar was to have the experience sharing to enable the improvement of tropical smallholder farmers system for greater productivity and resilience to climate change through ecological approaches. ये इंटरनेशनल समिट था कौन सा इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ये. एक मिनट. तो दिख रहा है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम. पर्सन टू डिवीजन ऑफ 4th बिम्स्टेक समिट. ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में 11 to 13 December 2019 New Delhi. Seminar highlighted the importance of preserving and promoting knowledge of traditional farmers by farming by linking with the modern methods. अरे इतनी सिंपल भाषा में लिख देते हैं ना वहाँ पे उसका क्या है. ठीक है, एक्सचेंज व्यूज ऑन हाउ टू एनहांस इनकम एंड मिटिगेट रिस्क फॉर फार्मर्स. ठीक है, मतलब ऑल वेदर कंडीशंस में हम लोग कैसे हमारे क्रॉप्स को बचा सकते हैं. ठीक है, इसमें से मेरे को तो कोई पहचान का तो नहीं आ रहा, बट हाँ ये बंदा दिख रहा है क्या? ये बंदा, ये है समथिंग राजन है, रघुराम राजन है. ठीक है, फॉर्मर गवर्नर है. ठीक है, इंडिया का. तो उसने पार्टिसिपेट किया था, मुझे यही पहचान में आ रहा है, बाकी तो कोई नहीं आ रहा पहचान में. होंगे उस वक्त के कोई. ठीक है, ये जापानीज वगैरह लोग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, म्यांमार वाले. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, सो दिस वाज इट बिम्स्टेक G20. ठीक है, सम अप कर लेते हैं आज का. G20 में हम लोगों ने देखा ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. ओके, ये परसेंटेजेस देख लिए हम लोगों ने. ठीक है, G20 न्यूज़ में क्या है कि 2019 का हुआ था जापान में. ओके, 2022 का इंडिया में होगा. कोइंसिडेंटली 75th एनिवर्सरी है इंडिया की. ओके, होपफुली G7 और ब्रिक्स के कंट्रीज भी एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट है. ओके, बिम्स्टेक है. बिम्स्टेक का स्टोरी देखा हम लोगों ने, बैकग्राउंड. उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. बिम्स्टेक की न्यूज़ में देखा था इंडिया की प्राइम मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी थी. उस वक्त बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे प्रेजेंट है और उनको इनविटेशन गया था. ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल सेमिनार फॉर क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम इंडिया में हुआ था न्यू दिल्ली में 2019 में. ओके, दिसंबर 2019 में हुआ था. और क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ISCSFS. ओके, ISCSFS इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि कन्वर्टिंग द ट्रेडिशनल फार्मिंग इनटू मॉडर्न फार्मिंग. ओके, कि हर वेदर में हम लोग हमारे क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं. आया समझ में? ये थे सारे के सारे इंटरनेशनल बॉडीज. हम लोग कल पढ़ेंगे, कल से शुरू कर देंगे नेशनल बॉडीज. ओके,
कि नीति आयोग क्या है, आरबीआई कौन सी है, ठीक है, सेबी क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी क्या काम करता है, आईसीएसआई क्या काम करता है। ओके, सो कल से हम लोग इसका शुरू कर देंगे, ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका कि आप नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आओ। ओके, वेट, क्या करके आओगे? नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, ठीक है, ताकि हम लोग को जब कल पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, इजीली समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज इट। और कोई डाउट्स वगैरह तुमको गाइस? नथिंग? बोर हुए आज? नहीं सर। ओके, कैसे ना वो, तुम बात नहीं करते हो ना क्लास में, आदत है ना मेरे को सुनने की सबको, तो ऐसा लगता है एकदम खाली खाली सा मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, दिस इज इट।